हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग सिंह और हम लोग देख रहे हैं M2 के वीडियो लेक्चर्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है कि अगर इस टाइप में हमारा कोई इक्वेशन गिवन है तो हमको एज अ मान के चलना है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, राइट। तो अब हम इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, कंफर्मेशन करने के लिए हम सॉल्व करते हैं, जो कि हम करते हैं कि पार्शियली डिराइव करते हैं m को विथ रेस्पेक्ट टू y, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, जब हम पार्शियली डिराइव करेंगे किसको, y के x के रेस्पेक्ट में n को, राइट। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है हमारा, तो तब हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि वो इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, राइट। तो उसी तरह से हम एक अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x डिवाइड बाई वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है जिसमें से मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, और ये जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग सॉल्व करेंगे घर पे। अगर आपको इसमें परेशानी आएगी तब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, तब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा m क्या है, m है हमारा ये जो dx का कोफिशिएंट है वो होता है m, और जो dy का कोफिशिएंट होता है वो होता है n। ठीक है, ये हमारा m है जो कि x dx के कोफिशिएंट में है, और जो हमारा dy के कोफिशिएंट में होता है वो n होता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग इसको फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि पार्शियली डिराइव करेंगे किसको, m को विथ रेस्पेक्ट टू y। जब हम m को पार्शियली डिराइव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो हमारा इसमें क्या आएगा, इसमें हमको क्या रख के चलना है कि x जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। क्यों x को हम कांस्टेंट क्यों मानेंगे, क्योंकि हम लोग पार्शियली डिराइव कर रहे हैं किसके टर्म में, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा x इसमें कांस्टेंट एज अ ट्रीट होगा, राइट। तो 2x का 2x हमने रख दिया, इसको कुछ नहीं छेड़खानी के इसमें। अब हमारा क्या है y क्यूब को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये है हमारा 1/y क्यूब, तो क्या हम इसको y की पावर में -3 लिख सकते हैं, राइट। अब हम y की पावर में जब -3 लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा -3, क्योंकि पहले हम पावर का डिफरेंशिएट करते हैं, -3 का -3। अब क्या बचेगा यहाँ पे, y की पावर में -3, और इसमें क्या करते हैं हम -1, राइट। जब हम -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -3 इंटू में y की पावर में -4। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई y की पावर 4 लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे कर दिया, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -6x डिवाइडेड बाई y की पावर में 4। ये हमारा निकल गया डेल ऑफ m डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y। अब हम निकालेंगे डेल ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ पे हम जब इसको डिराइव करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे थे तब हमने x को कांस्टेंट रखा था। अब हम x को जब हम डिराइव करेंगे तो हमको क्या रखना है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है, राइट। तो y को ट्रीट करना है, तो अब चलो इसको सॉल्व किया जाए। n हमारा क्या था यहाँ पे, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 -3x डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये होल पावर में है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, राइट। तो अलग अलग जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये मिटा दें। जब हम ये वाले टर्म को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, देखो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4 लिख सकते हैं।
माइनस 3x² डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे अलग अलग टर्म में जब इसको कन्वर्ट कर देंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा है। कन्वर्ट करने के बाद ये y² से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स बचेगा y, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे का ऐसे ही रह गया, राइट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमने क्या आया, 1/y² माइनस में 3x² डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4, जो कि ये हमने लिखा है यहाँ पे, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने वही सॉल्यूशन किया है। अब हम x के रेस्पेक्ट में जब इसको पार्शियली डिराइव करेंगे तो क्या आएगा, 1/y² का क्या आ जाएगा, 1/y² का। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको लिख लो, y की पावर -2 लिख सकते हैं। तो -2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 का -2 y -2 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई वाई की होल क्यूब आएगा, माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा, तो ये नीचे जाएगा तो होल क्यूब बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे, ये पूरा सॉल्व जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या हमारे पास, -6x डिवाइडेड बाई वाई की पावर में 4, राइट। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -6x डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर होल 4। क्यों, अब जो हमारा ये क्या हो गया, डेल ऑफ m और डेल ऑफ n दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डेल ऑफ m डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y इज इक्वल टू डेल ऑफ n डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x, राइट। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन इक्वेशन था वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने देखा था कि उसमें लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू में c, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या था कि जो m हमको लिखना है, m लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वहां पे हमने कंडीशन रखा था क्या, कि हमको यहाँ पे y को क्या करना है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। इस वाले टर्म में dx के टर्म में हमको y को क्या करना है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, और n में हम उसी टर्म को लिखेंगे जिसमें x ना हो, मतलब x से इंडिपेंडेंट जो भी टर्म है n वाले में, केवल हम उसी को लिखेंगे, राइट। तब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2x डिवाइडेड बाई वाई की पावर होल क्यूब इंटू dx इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y²। 1/y² हमने क्यों रखा, देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हम सॉल्व किया था हमने, तो ये x जिस टर्म में नहीं आ रहा है वो केवल यही वाला टर्म है, इसमें तो x आ रहा है, इसलिए हम इस टर्म को ना लेंगे, बस हम 1/y² को ही लेंगे। तब हमने क्या किया, यहाँ पे 1/y² को लिया, इनटू में dy इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x डिवाइड बाई होल क्यूब, y की होल क्यूब है तो y को हम कांस्टेंट रखे। अब 2x का इंटीग्रेट करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और x का इंटीग्रेशन होता है x² डिवाइड बाई 2 प्लस 1/y² है, तो 1/y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/y इज इक्वल टू में c, राइट। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, x² डिवाइडेड बाई y की पावर होल क्यूब, माइनस में क्या हुआ 1/y इज इक्वल टू में c। तब हमारा यही हो गया क्या, इक्वेशन का आंसर, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट। अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई। ये क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है,
और ये पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आ रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन और ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया, वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको आगे क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने में अगर किसी भी तरह का परेशानी आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।